हेलो गाइस, आज आपको एक चीज़ बताने वाले हैं। मोसेस मेमोनाइट्स करके एक फिलोसोफर है, उनका एक स्टेटमेंट है, पॉपुलर स्टेटमेंट है, सबको पता होगा। 1000 of criminals may go free but not a single innocent should be punished। हजारों अपराधी बेशक छूट जाए लेकिन एक भी निर्दोष को सज़ा नहीं मिलना चाहिए। और ये इस स्टेटमेंट के बेस पर सारे दुनिया का लॉ इसी बेस पर चलता है। तो अभी हाल ही में श्रद्धा मर्डर केस है अभी जो ट्रेंड पे चल रहा है, उसमें आफ्ताब का नार्को और पॉलीग्राफी दोनों हुआ, लेकिन सब कुछ सोचा कि इतना हो जाने के बाद भी तो सज़ा उसको नहीं मिला है। तो उसका रीज़न ये है कि पॉलीग्राफी में भी हुआ तो उसका रिज़ल्ट मिलता है 80-85% मिलता है उसमें रिज़ल्ट। लेकिन बहुत कोई है जो अगर कंट्रोल कर लेगा तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो सच बता ही देगा। लेकिन नार्को में ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो झूठ बोल सकता है, क्योंकि नार्को में होता है कि सोडियम पेंटोथॉल करके एक दवाई है जो आमतौर पर एनेस्थीसिया में प्रयोग किया जाता है। एनेस्थीसिया बेहोश करने का काम करता है, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा मात्रा नार्को में मिलता है, जिससे आदमी इमेजिन करना बंद कर देता है, होश में रहता है, उसका दिमाग काम करता है और मतलब सवाल जवाब वो कर सकता है, लेकिन इमेजिन, क्रिएटिविटी, एनालिसिस नहीं कर सकता है। तो झूठ हम तब बोलते हैं जब हम कुछ इमेजिन करते हैं। जब इमेजिन कर ही नहीं सकते तो झूठ कैसे बोल सकते हैं। इस वजह से जब वो नार्को पॉलीग्राफी में बोल चुका है कि हम खून किए हैं, तो फिर भी वो आरोपी नहीं साबित होगा, क्योंकि वो होश में नहीं है। और कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कन्फेशन, अगर इंसान होश हवास में नहीं हो तो उसको कन्फेशन नहीं मान सकते हैं। और कन्फेशन सिर्फ मजिस्ट्रेट का ही हक है, ले सकता है। मजिस्ट्रेट के सामने ही कन्फेशन हो सकता है, उसके सामने और किसी के सामने कन्फेशन नहीं हो सकता है। कन्फेशन होगा भी तो उसका वैल्यू नहीं मिलेगा। तो नार्को का सबसे पहला टेस्ट 2002 में गोधरा कांड में हुआ था, गुजरात में, पता होगा। गोधरा कांड में नार्को का सबसे पहला टेस्ट हुआ था 2002 में। इस बेस पर पॉलीग्राफी पे, नार्को पे सब कुछ हो जाने के बाद भी अभी तक आफ्ताब को सज़ा नहीं मिला है। तो रीज़न यही है। अभी सिर्फ ब्रेन मैपिंग बचा है, मे बी कोर्ट उसको भी आदेश दे ब्रेन मैपिंग का। लेकिन पॉलीग्राफी और नार्को ब्रेन मैपिंग तभी होगा जब आरोपी परमिशन देगा कि हम परमिशन देते हैं कि हम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि 2000 में NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एक गाइडेंस दिया था सुप्रीम कोर्ट को कि पॉलीग्राफी, नार्को, कोई भी ऐसा टेस्ट बिना आरोपी का परमिशन से नहीं हो। तो उस पर 2010 में सेल्वी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि कोई भी टेस्ट बिना आरोपी के परमिशन के बिना नहीं लिया जा सकता है। अगर आरोपी चाहता है कि हम पॉलीग्राफी करवाएं, हम नार्को करवाएं, तभी होगा, वरना वो नहीं होगा। उस पर कोई फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इसमें आता है, राइट टू लाइफ आता है, राइट टू प्राइवेसी आता है, राइट टू मेंटल हेल्थ हो जाता है। तो बहुत सारे चीज़ है जिससे आदमी का डिग्निटी को ठेस पहुंचता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट आदेश ये नहीं देती है कि बिना किसी के मर्जी के पॉलीग्राफी नार्को हो। तो अगर पॉलीग्राफी नार्को में वो कबूल भी कर रहा है कि हमने खून किया है, तो वो मान्य नहीं होगा। जब तक उस बेस पर प्रूफ नहीं मिलता हो, तब तक उसको मान्य नहीं मान सकते हैं।